दुनिया में कहीं भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखेंगे तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति ज़रूर देखेंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी की मूर्ति नज़र आएगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? दोस्तों, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा छुपी हुई है जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। द्वारका में एक बार रात के समय जब श्री कृष्ण जी सो रहे थे, तब नींद में उनके मुंह से राधे राधे बोलने की आवाज़ आने लगी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह बात बाकी रानियों को भी बताई। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ हुई रहस्यमय रासलीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन रानियों के बार बार कहने के बाद माता रोहिणी ने कह दिया, ठीक है, सुन लो, लेकिन सुभद्रा को पहरे पर बैठा दो ताकि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे वह बलराम या कृष्ण क्यों ना हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते हुए दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताते हुए उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को सुनाई दे रही थी। उस कथा को सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी वाविहल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। अचानक देव ऋषि नारद वहां आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौट आए। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस दिव्य रूप के दर्शन मैंने अभी अभी किए हैं, उसी दिव्य रूप के दर्शन आप पृथ्वीवासियों को भी करवाइए। इतना सुनने के बाद प्रभु श्री हरि कृष्ण जी ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय जो था वह धड़क ही रहा था। अग्नि श्री कृष्ण जी के हृदय को जला ना पाई। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसी रात वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में अपने दर्शन दिए और कहा कि मैं एक लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित हूँ। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने लट्ठे को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। कृष्ण के सपने के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट से मिले लट्ठे से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का निश्चय किया और अच्छे बढ़ई की तलाश शुरू की। काफ़ी ढूंढने पर भी कोई बढ़ई आगे नहीं आया। तब वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने अपना हुनर राजा के सामने पेश किया और एक शर्त की, मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप में बनने तक कोई ना आए। राजा ने इस शर्त को मान लिया। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकता है, अब तक वह जीवित भी होगा या नहीं। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और द्वार खोलने के लिए आदेश दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया, वहाँ वह बूढ़ा बढ़ई नहीं था, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी की मूर्तियाँ वहीं स्थापित थी। महाराज और महारानी दुखी हो गए कि काश वह मूर्तियाँ पूरी बन गई होती, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। कहते हैं माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारका भ्रमण की इच्छा
अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और भाई बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारका घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू है। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद उत्साह के साथ निकाली जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का एक मुस्लिम भक्त था जिसका नाम सलबेग था। मुस्लिम होने की वजह से उसको भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाने और रथ यात्रा में शामिल होने नहीं दिया जाता था। उसकी इच्छा होने के बावजूद भी वो ना तो मंदिर जा पाया और ना ही रथ यात्रा में शामिल हो पाया। इसी बेचैनी और असंतोष के साथ उसकी मृत्यु हो गई। सलबेग की मृत्यु के बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई तो रथ उसकी मज़ार के सामने आकर रुक गया। लोगों ने रथ को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रथ उसकी मज़ार के सामने से हिला ही नहीं। इस घटना को देखकर लोग चकित रह गए। फिर लोगों ने भगवान जगन्नाथ से सलबेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तब जाकर रथ अपने आप चल पड़ा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है तो रथ कुछ समय के लिए सलबेग की मज़ार के सामने रोक दिया जाता है। यह कथा सिर्फ भगवान के अपने भक्तों के लिए अनन्य प्रेम को दर्शाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। जगन्नाथ मंदिर के कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी छुपे हुए हैं और कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें आज के वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। ध्वज की दिशा। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। विज्ञान के नियम के अनुसार हवा जिस दिशा में बहती है ध्वज को भी उसी दिशा में लहराना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के इस ध्वज के साथ ऐसा नहीं है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। सुदर्शन चक्र का चमत्कार। मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र को कहीं से भी देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो आपको देख रहा है, जिसका वजन 12 टन और ऊंचाई कुल 20 फुट की है। लेकिन इसे मंदिर के किसी भी स्थान से देखो, यह एक ही दिशा में नजर आता है। रसोई और महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि यहाँ प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा गया बर्तन का खाना सबसे पहले तैयार होता है और अंत में सबसे अंतिम बर्तन का खाना पकता है। मंदिर की ना कोई छाया और समुद्र की आवाज़। दिन के किसी भी समय यहाँ मंदिर की परछाई नहीं दिखती और साथ ही साथ ना तो समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, पर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं समुद्र की आवाज़ साफ रूप से सुनाई देती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का हर 12 साल बाद बदलना भी एक रहस्य है। मूर्तियों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस कार्य को करने वाले पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्तियों को स्थानांतरित करते हैं। यह प्रक्रिया गुप्त रूप से की जाती है और किसी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं होती।